Second question is from work energy relation. Work energy relation. A train of mass 150,000 kg ascends a straight slope inclined at alpha degree to the horizontal. ये भी inclined plane motion है. A train of mass 150,000 kg ascends a straight slope inclined at alpha degree to the horizontal with a constant driving force. Driving force is given, that is 16,000 Newton. At a point A on the slope, the speed of the train is 45 meter per second. Point B on the slope is 500 meter beyond A. इंक्लाइंड प्लेन जो है दैट इज वो डिस्टेंस इंक्लाइंड प्लेन का 500 मीटर है. ए और बी का डिस्टेंस जो है दैट इज 500 मीटर. एट बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 मीटर पर सेकेंड. देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन. There is a resistance force acting on the train and the train does 4 into 10 power 6 joule of work against this resistance. Work against the resistance is given, that is 4 into 10 power 6 joule. Resistance force between A and B. Find the value of alpha. Inclined plane motion. Let this is inclined plane. This is a horizontal surface. Now this is a point A. This point is B. और A पॉइंट पे स्पीड क्या है 45 मीटर पर सेकंड. 45 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे स्पीड. 45 मीटर पर सेकंड. बी पे स्पीड है, बी पॉइंट पे स्पीड है 42 मीटर पर सेकंड. और दिस इज द हाइट बिटवीन द टू पोजिशंस. दैट दिस इज हाइट. और दिस डिस्टेंस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ये डिस्टेंस जो है ए और बी का, दिस इज गिवन, दैट इज 500 मीटर. दिस एंगल इज अल्फा, जो हमने फाइंड करना है. इंक्लाइंड प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है अल्फा. फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. अब यहाँ पे इस मूवमेंट में ये इंक्लाइंड प्लेन जो है ये रफ होगी क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है. और ड्राइविंग फोर्स जो है वो हमारे पास 16,000 न्यूटन है. तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स 16,000 न्यूटन. Now we are using this work energy relation. WD mean work done by driving force. ये होता है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, दिस शोज, ये शॉर्ट फॉर्म में है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी. अब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है, ये मैकेनिकल एनर्जी ये होता है, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड कर लेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगी. तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये देखिए ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 500 मीटर और ये ड्राइविंग फोर्स 16,000 है. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हमें गिवन है 4 into 10 power 6. अब हमने मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करनी है दोनों पॉइंट पे, ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी.
दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी. या पहले हम यहाँ पे वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है वो आ जाएगा 16,000 एफ इंटू डी, 16,000 इंटू 500 एफ इंटू डी. Work against friction that is given 4 into 10 power 6 plus change in mechanical energy. Let this is equation 1 for reference. अब हम मैकेनिकल एनर्जी पहले फाइंड करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए और मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा. तो सो मैकेनिकल एनर्जी एट ए, एम ई मीन मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे हाइट जीरो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये यहाँ पे हाइट जो है वो जीरो होगी. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, तो हाइट जीरो की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आ जाएगी जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv². So putting the values of m and v, 1/2 m is 150,000. Mass of the train is 150,000. v स्केयर, v जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे 45 है, 45 स्केयर, 45 स्केयर. आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 1,151,875,000. ये है मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, 151,875,000 जूल. अब फाइंड करेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी एट बी पॉइंट. मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच. तो यहाँ पहले हम एच फाइंड कर लेते हैं. एच पर यहाँ पे इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर over hypotenuse is equal to sin alpha. So we can write height perpendicular over hypotenuse is equal to sin alpha. From here h is equal to 500 sin alpha. So potential energy mgh, potential energy जो है mgh, m is 150,000, mgh plus 1/2 mv², m is 150,000 and g is 10. हाइट जो है वो अभी हमने फाइंड की है, ये देखें, ये हाइट जो है 500 साइन अल्फा. तो यहाँ पे एज की जगह 500 साइन अल्फा प्लस 1/2 mv², m is again 150,000. v² is 42 at point b. b पॉइंट पे 42 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो 42 स्क्वायर. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7500000000. ये 7 जीरो है 75 के साथ साइन अल्फा. नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट
2 3 डबल जीरो और जीरो, पेंटा जीरोज हैं। Now, this is the mechanical energy at point B और this is the mechanical energy at point A। अब हम ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16,000 जो है इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 800 0000 इज इक्वल टू, अब हम इसको भी 4 × 10⁻⁶ को भी हम जीरोज में लिख लेते हैं। तो दिस बिकम्स 4 00 00 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज होगी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज दिस और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ये है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रॉम इक्वेशन वन, प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 75 साइन अल्फा माइनस प्लस 1 3 2 3 00 00 माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज 151,875,000। अब यहाँ पे अननोन क्या है, वो सिर्फ अल्फा है। अल्फा यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टर्म जो है लेफ्ट पे आ जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 00 00 इसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से इस टर्म को हमने माइनस कर दिया, वी गेट दिस। राइट पे इन दोनों टर्म्स को हम पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई, वी गेट -1957 19 -19575 000 प्लस 75 और ये जीरोज कितने हैं, 7 zeros इंटू साइन अल्फा। फर्दर सिंप्लीफाइंग इस टर्म को हम लेफ्ट पे ले आते हैं, ऐड हो जाएगी तो वी गेट 23,575,000 इज इक्वल टू, राइट पे हमारे पास आ जाएगा 75 और ये 7 zeros हैं इंटू साइन अल्फा। तो अब फ्रॉम हेयर साइन अल्फा विल बी 0. ये टर्म जो है, ये साइन अल्फा का कोएफिशिएंट जो है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन अल्फा विल बी
314. From here, alpha is equal to sine inverse 0.0314. So finally, we get alpha is equal to, correct to one decimal places, alpha is equal to 1.799. तो हमने आंसर देना है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस. तो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू 1.8 डिग्री. दिस इज द आंसर.